से यकीनन जिस तरह दोस्तों ने कहा कि आने वाला NFC अवार्ड और हमारे सूबे की माली बहरान, जनाब स्पीकर, मुझसे पहले मेरे हुकूमती दोस्तों ने जिस तरह अपने ख्यालात का इज़हार किया, मिनिस्टर साहिबान ने, और जिस तरह उन्होंने तस्वीर कशी की है अपने हमारे सूबे के माली बहरान के हवाले से, तो यकीनन एक बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। और जिस तरह मुझसे पहले मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आते ही फेडरल PSDP में, रिवाइज PSDP में हमारे सूबे के बड़े अहम प्रोजेक्ट निकाले, तो ये बात और भी हमारे लिए ख़तरे की वो घंटी है कि किस तरह एक ऐसी हुकूमत जो अभी आए हुए उसके 2 माह भी नहीं गुजरे, उन्होंने अपने पहले ही इजलासों में हमारे इस सूबे के साथ एक ऐसा अमल किया जिससे हमारे बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है ना वो अभी पीछे धकेल दिए गए। जनाब स्पीकर साहब, आपके सामने जो रवां PSDP है उसमें जो उनका फार्मूला उन्होंने बनाया है, ऐवान में एक बात की तस्दीक कराना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का नाम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और इसका कायद या सरबरा सरदार अख्तर जान मेंगल है। तो बाज़ दोस्त कभी कभार उठ कर कहते हैं कि बलूच BNP मेंगल, तो सरदार अख्तर जान मेंगल हमारी पार्टी का कायद है, लेकिन पार्टी जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ही के नाम से जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है। इसकी तस्दीक। दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, आज जिस मौजू पे बात हो रहा है, खुसूसन जब इस ऐवान में हमने रिक्विजिट पे इस ऐवान का इजलास बुलाया, उसमें सबसे अहम मसला उस वक्त PSDP का था और उसके साथ ज़मींदारों के मसाइल और कुछ 2-4 और इश्यूज़ थे जिन पे बहस करनी थी। PSDP पे खासी तवील बहस होती रही। हर नुमाइंदे ने कोशिश की कि PSDP का कुछ हिस्सा मेरे हल्के में खर्च हो, मुझे कुछ मिले, क्योंकि जिस तरह मलिक साहब ने मिसाल दिया कि जब गिलास एक ही हो और उसको तकसीम भी उसकी इसी तरह हो, जिस तरह वो बाप और बेटों के दरमियान हुआ, तो आज जब ये हमारी बजट का खाका मुकम्मल तौर पे हमारे सामने आया कि हमारी पूरी बजट 352 अरब रुपए का है, इस बजट के अंदर 75 अरब रुपए खसारे का बजट है। PSDP में 88 अरब रुपए तो थे, इसमें से 13 अरब रुपए खर्च भी हुए हैं, और इस वक्त जो मौजूदा बजट है इसके अंदर जो पैसे है वो 88 करोड़ है। और उसके लिए मलिक साहब ने कोई अच्छी मिसाल दी कि ये कुछ लाख बाईपास के लिए भी नाकाफ़ी है, और हमने तो खामखा इस ऐवान का 10 दिन जो है वक्त भी ज़ाया किया, और उसके बाद जब हमारी माली पोजीशन हमारे सामने आ गई तो उसकी पोजीशन ये है। जनाब इस ठीक नहीं है। ये जो बजट बनाई है, हालांकि ये पिछली असेंबली का इस्तेहकाक नहीं था, क्योंकि 5 बजटें ऑलरेडी वो बना चुके थे। छठा बजट चूँकि हमारी असेंबली का इस्तेहकाक था, लेकिन टाइम इस तरह हुआ तो उन्होंने ये बजट बनाई जो टोटल 352 अरब का है, और उसमें 75 अरब रुपए का जो है डेफिसिट जा रहा है। हमारी PSDP वो कोई 88 अरब रुपए का है, लेकिन चूँकि पिछले साल 13 अरब रुपए पिछली गवर्नमेंट ने खर्च कर चुके हैं, वो इस
बजट के डेफिसिट में आ रहा है। तो सारा मिल मिला के हमारी फाइनेंशियल हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीएसडीपी के लिए सिर्फ जो हमारे हुकूमत के पास रहते हैं वो 80 करोड़ हैं। 80 करोड़, अगर 80 करोड़ में जो है ये 80 करोड़ 88 करोड़, तो 88 करोड़ में से तो हम जो हैं वफाक की तरफ देख रहे हैं कि वो किस तरह हमें जो है इस माली बहरान से निकालेगा। और उसमें 5 साल बाद जो है एनएफसी अवार्ड होना है, जिसके एनएफसी में जो है 4 इंडिकेटर्स उन्होंने रखे हुए हैं। 82% जो है पॉपुलेशन है, 10% जो है बैकवर्डनेस है, 5% जो है रेवेन्यू जनरेशन है, 2.7% जो डिविजिबल पूल का है वो इनवर्स पॉपुलेशन है, और 1% एनएफसी का वो मिल रहा है आपको वार ऑन टेरर पे। तो इसमें हमारी केपी को मिल रहा है वार ऑन टेरर पे। तो इसमें हमारी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होंगी उसमें डेफिनेटली हम अपोजिशन को भी कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल बलूचिस्तान का मजमूई मसला है। तो हम डेफिनेटली हम जो है इनवर्स पॉपुलेशन के जो है उस मद में जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारा हिस्सा बढ़ जाए। हमारी चूँकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उसमें भी हमारी जो है हमें मिलने के इम्कानात हैं। और रेवेन्यू जनरेशन पे चूँकि गवादर अभी बनने जा रहा है और उसमें जो है फंक्शनल होगा, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि थ्रू गवादर, थ्रू सीपैक हमें जो है कुछ ना कुछ मिल जाए। और ये हमारी जो है उनके साथ हम आप लोगों के साथ कंसल्ट भी करेंगे। लेकिन 10:30 चूँकि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और सूबा चूँकि बहुत ही माली बहरान का शिकार है, अंडर डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसी तरह हमारी हेल्थ और एजुकेशन में भी हमें बहुत से फंड्स दरकार हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर लें और इस मामले में जो है उनसे हम एक मदद मांग लें, एक वन टाइम ग्रांट मांग लें, ताकि जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की सूरत हाल यही है। शुक्रिया। बुलैदी साहब, आप अपनी चेयर पर बैठें। कम वो जो ड्राफ्ट स्कीमें थी बलूचिस्तान की, अगर कल के उसमें इस हवाले से भी कोई डिमांड हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं कि कम अज़ कम हमारे वो स्कीमें जो रिवाइज फेडरल पीएसडीपी से ड्राफ्ट हुए हैं, कम अज़ कम वो उसके लिए दोबारा उस रिवाइज पीएसडीपी में शामिल होने चाहिए। और जो कट लगी है फाइनेंशियली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे बलूचिस्तान के, सेंदक है, एनएफसी है, बाकी मामलात में भरपूर दिलचस्पी भी ले रहे हैं। जो भी एक डेमोक्रेटिक हमारा एक कुछ जो है नॉर्म्स हैं, रिवायात हैं, उनके मुताबिक वो यहाँ काफ़ी देर बैठते हैं, सुनते हैं। ये इसके जो अल्फाज आपने दिए, मैं इनको सिर्फ थोड़ी सी अगर तब्दील करूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, ताकि एक मैसेज क्लियरली कल के अखबारात में नेशनली इंटरनेशनली जाए। वो ये है कि आज का ये जो इजलास है, इसने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि आने वाले एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान का ये मुश्तरका मुतालबा है कि आबादी के साथ रकबे को हमारे वसाइल को, कुदरती वसाइल को, गुर्बत को जो पर्टिकुलरली है, इन तमाम जो दीगर जो हमने यहाँ पर पेश किए थे क्राइटेरिया, इनको जो है एनएफसी अवार्ड में शामिल किया जाए। इसको एक मुत्तफ़िका करारदाद या मुत्तफ़िका एक बयान जो है ये मेरे ख्याल इस असम्बली से जाना चाहिए। तो सीएम साहब भी इस पे एग्री कर गए हैं। हमने भी यही सारी रिकमेंडेशन दी थी कि जो क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होगा। तो ये अगर आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि कल के अखबारात में भी हमने जो सेंदक के हवाले से एक बड़ी मुफस्सल बात की, लेकिन जो बाद में बयानिया आया, जो रेजोल्यूशन आया, वो क्लियर नहीं था। वो ऐसे था कि जी हम कुदरती वसाइल के हवाले से बलूचिस्तान का केस लड़ेंगे। हमने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया था कि हम बलूचिस्तान के हवाले से सेंदक जो का मुकम्मल कंट्रोल इस्लामाबाद से लेना चाहते हैं और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये अगर बयान थोड़ी सी इस वजाहत के साथ अगर सेक्रेटरी साहब आपको मदद कर दें लिखने में, वगरना इसी तरीके से इस पर तो जाम साहब ने बता दिया कि आपके तजाविज़ात पर गौर होगा और जो आपके तजाविज़ात होंगे उनको देखते हुए आगे जो होगा इक़दाम किया जाएगा। सही है।